हेलो नमस्ते नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपना और अपने परिवार का ध्यान दे रहे हैं। प्यारे दोस्तों, यूपी पुलिस में जो वैकेंसी आने वाली है और एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आने वाली है, अगर यूपीपी की हम लोग बात करते हैं तो यूपीपी में हमें 37 क्वेश्चन हिंदी के देखने को मिलते हैं। हिंदी के 37 क्वेश्चन आते हैं। क्लियर। अगर यहीं पे एसएससी जीडी की बात करें तो हिंदी के जो क्वेश्चन आते हैं ये 20 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी के कितने क्वेश्चन आते हैं? तो हिंदी के क्वेश्चन जो आते हैं ये 20 आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। क्लियर। सही होने पे 2 मिलेगा और गलत होने पे 0.25% निगेटिव मार्किंग है। क्लियर। तो ये है हमारा यूपीपी और एसएससी जीडी के हिंदी के लिए। हमको आज से ही लग जाना है जी जान के साथ। और जो लोग क्लास में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली उनकी कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, क्लास को लाइक किए बिना मत जाना। आइए कुछ मोटिवेशन लाइनों के साथ हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं, ताकत आवाज़ में नहीं अपने विचारों में रखिए। ताकत आवाज़ में नहीं अपने विचारों में रखिए, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। तो इन्हीं लाइनों के साथ हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार फटाफट कमेंट करके आप लोग धुआं कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। थंब करके भेजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है ये नहीं क्लियर है। तो क्वेश्चन आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण माने जाते हैं? 44, 52, 48, 56। तो हिंदी वर्णमाला में जो कुल वर्ण माने जाते हैं वो कितने माने जाते हैं? तो 52 माने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे आप। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 13। तो जो हिंदी में स्वरों की संख्या है ये कितनी है? तो 11 है। और कौन कौन से स्वर हैं? तो लगे हाथ हम लोग रिवीजन कर लेते हैं स्वर। तो आइए देखते हैं कि स्वर कौन कौन से हैं। 11 जो हैं तो आ, ई, उ, ऋषि, ए आई, ओ आओ। तो गिनिए 11 हुए कि नहीं हुए? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11। तो हिंदी में जो स्वरों की संख्या है वो कितनी है? तो 11 है। क्लियर। कौन कौन से स्वर है? तो ये स्वर भी आप लोगों को लिखा दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे और अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के इंतज़ार में बिल्कुल पूर्ण रूप से बैठे होंगे। तो ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वर है? का, चा, आओ, ता। तो निम्न में से स्वर आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से जो स्वर होगा वो कौन सा होगा? तो आओ जो है हमारा ये स्वर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। अगर का और चा, ता की बात करें तो ये हमारे क्या हैं? ये व्यंजन हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? तो ये व्यंजन हो जाएंगे। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन में। ये है क्वेश्चन है, हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है? 33, 39, 41, 44। तो हिंदी में जो व्यंजनों की संख्या है ये कितनी मानी जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 39 मानी जाती है। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, अयोगवाह वर्ण कौन से हैं?
तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपसे आयोगवाह वर्ण पूछे जा रहे हैं कि आयोगवाह वर्ण जो होंगे वो कौन से हो जाएंगे। तो कमेंट करके बताओ कि कौन से हैं आयोगवाह वर्ण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, अंग आहा जो है हमारे यही आयोगवाह वर्ण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आ जो है हमारे ये स्वर हैं, ये क्या है तो ये स्वर हैं। और का खा जो है तो ये व्यंजन है, का खा क्या है तो व्यंजन है। या रा क्या है तो अंतस्थ व्यंजन है। या रा जो है तो ये कैसे हैं तो ये अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन है आ किस प्रकार का स्वर है, दीर्घ, पुलुत, हास्र, संयुक्त। तो आ पूछ रहा है आपसे कि किस प्रकार का स्वर है। तो आ जो है हमारा ये हास्र स्वर है। क्या हो जाएगा तो हास्र हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है ई किस प्रकार का स्वर है, हास्र, दीर्घ, पुलुत, संयुक्त। तो ई जो है हमारे ये किस प्रकार का स्वर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई हमारा किस प्रकार का स्वर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ई हमारा कैसा है तो दीर्घ है। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है, ई, उ, ऋषि, ओ। तो आपसे दीर्घ स्वर पूछ रहा है कि निम्न में से जो दीर्घ स्वर है तो वो कौन सा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई जो है दीर्घ स्वर पूछ रहा है तो दीर्घ हमारा ओ हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ई, उ, ऋषि ये जो तीनों हैं हमारे तो ये क्या हो जाएंगे, हास्र हो जाएंगे। क्लियर। ये क्या हो जाएंगे तो ये हास्र हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। और अगर क्लास में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे ताकि आने वाली कोई क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। और क्लास को लाइक भी कर दिए होंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर दिए होंगे। क्लास में जब भी आओ तो शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास देखोगे तभी क्लास समझ में आएगी, अन्यथा बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। तो कुछ कहना चाहती थी बट भूल गई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए याद आता है तो ज़रूर बताऊंगी, आप लोगों को सूचित करूंगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ऐ कौन सा स्वर है, मूल स्वर, संयुक्त स्वर, हास्र स्वर, पुलुप्त स्वर। तो ऐ जो है हमारा ये कौन सा स्वर है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऐ कौन सा स्वर होगा तो संयुक्त स्वर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये रहा भैया क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है औ का निर्माण किन स्वरों से हुआ है, आ धन ई, आ धन उ, आ धन ई धन उ। तो औ का जो निर्माण हुआ है ये किन स्वरों से हुआ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, औ का जो निर्माण हुआ था वो आ धन उ से हुआ था। तो आ धन उ कहाँ मिल रहा है आपको देखने को तो ऑप्शन बी में मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है का वर्ग का प्रथम वर्ण कौन है, खा, गा, का, घा। तो भैया आंख बंद करके बता दोगे कि का वर्ग का जो प्रथम वर्ण होगा वो का ही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये तो चुटकियों में सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं, ऐसे ही आएंगे यूपीपी और एसएससी जीटी में। चा वर्ग का अंतिम वर्ण कौन है,
आपसे चा वर्ग का अंतिम वर्ण पूछ रहा है, छा, झा, जा, इया, तो अंतिम वर्ण कौन सा हो जाएगा? इया जो है हमारा ये अंतिम वर्ण हो जाएगा चा वर्ग का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और क्लास को लाइक ना करो, चैनल को अगर सब्सक्राइब ना कियो, अपने दोस्तों को शेयर नहीं करना। अगर आप अपनी मनपसंद लड़के के साथ शादी करना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी होगी। इन 5-6 महीनों में आप अपनी पूरी ताकत, हिम्मत, साहस झोंक दीजिए और सिलेक्शन इन्हीं 5-6 महीनों में आप लोग ले लीजिए, ताकि आपको आपकी मन चाहे लड़की मिल जाएगी। दूसरे की जीएफ लाने से अच्छा है कि अपनी जीएफ से ही शादी कर लेना, क्योंकि अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर मम्मी पापा मानने वाले नहीं हैं, और नौकरी मिल जाएगी तो मम्मी पापा भी मान जाएंगे, है ना। तो लड़कों से कहना है कि दूसरे के जीएफ लाने से अच्छा है कि अपनी ही जीएफ को लाओ, क्योंकि उसको आप जानोगे कि वो कब खुश होती है, कब गुस्सा होती है। और मान लिया बहुत सारे लड़के होते हैं वो भी सोचते हैं कि अरे ये तो मुझसे लड़ाई करते हैं, तो क्या आप कह सकते हो कि जो दूसरी आएगी वो लड़ाई नहीं करेगी? वो तो भैया हो सकता है कि और ज़्यादा लड़ाई करे, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, हंसी मजाक की बात है, थोड़ी बहुत हम लोग हंसी मजाक भी करते चले ताकि क्लास में बोर ना हो, और इन्जॉय के साथ हम लोग अपनी क्लास को करते हैं। हंसते हंसते खेलते खेलते हम लोग अपनी क्लास को करेंगे और सीखेंगे, सिलेक्शन भी लेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो इया हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। कहाँ चला गया भैया क्वेश्चन? तुम लोगों की नज़र लग गई, क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। क्वेश्चन है ता वर्ग का दूसरा वर्ण कौन सा है? ता, था, दा, धा। तो आपसे ता वर्ग का दूसरा वर्ण पूछ रहा है, तो ता वर्ग का जो दूसरा वर्ण होगा वो कौन सा हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ता वर्ग का दूसरा वर्ण था हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? अगला नेक्स्ट, पा वर्ग का चौथा वर्ण कौन है? फा, बा, भा, मा। तो चौथा वर्ण आपसे पूछ रहा है कि पा वर्ग का जो चौथा वर्ण होगा वो कौन सा होगा। बहुत सारे लोग हैं कि उनको अभी वर्ग में अगर पूछ लिया जाए तो उन्हें वर्ग ही नहीं पता होगा कि हाँ अगर ता वर्ग का दूसरा वर्ग क्या होगा, चौथा वर्ग का क्या होगा। अगर तोड़ तोड़ के बीच बीच से पूछ लिया जाएगा तो उन्हें नहीं पता होगा। अब पा वर्ग का चौथा वर्ण जो होगा पहले वो पढ़ेंगे, पा, फा, बा, भा, तब बताएंगे कि भा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट। क्लियर? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है अंथास्त व्यंजन कौन से हैं? का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा। तो अंथास्त व्यंजन आपसे पूछ रहा है कि अंथास्त व्यंजन जो हैं इसमें कौन से होंगे? तो या, रा, ला, वा जो हैं यही आपके अंथास्त व्यंजन हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? या, रा, ला, वा, सा, 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 हा, का, खा, गा, घा, टा, ठा, डा, ढा। तो ऊष्म व्यंजन आपसे पूछ रहा है कि जो ऊष्म व्यंजन होंगे वो ऊष्म व्यंजन कौन से हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? यानी शा, सा, सा, हा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा महाप्राण वर्ण है? का, गा, खा, डा। तो महाप्राण वर्ण आपसे पूछ रहा है कि जो महाप्राण वर्ण होगा वो कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन में जो खा है ये महाप्राण वर्ण हो जाएगा। खा हमारा क्या है? तो ये महाप्राण वर्ण हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अल्प प्राण वर्ण है? था, खा, छा, का। अल्प प्राण वर्ण पूछ रहा है आपसे कि जो अल्प प्राण वर्ण है तो कौन है अल्प प्राण वर्ण इन चार ऑप्शनों में? का जो है हमारा यही हमारा अल्प प्राण वर्ण हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन है अंगा किस वर्ग का वर्ण है? का वर्ग, टा वर्ग, सॉरी चा वर्ग, टा वर्ग, का वर्ग, पा वर्ग। तो अंगा जो है हमारा ये किस वर्ग का वर्ण है? तो ये का वर्ग का हो जाएगा। क्लियर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इया किस वर्ग का वर्ण है? चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग। तो इया का वर्ग आपसे पूछ रहा है कि जो इया होगा ये किस वर्ग का होगा? तो ये चा वर्ग का हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सी बार बार सी क्यों निकल रहा भाई? ऑप्शन में जो क्वेश्चन थे सी के ऑप्शन ज़्यादा थे, अधिकतर ज़्यादा थे सी के, तो इसीलिए बार बार सी आ रहा है ना। नेक्स्ट है आड़ा किस वर्ग का वर्ण है? का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अब फिर पढ़ो कि आड़ा किस वर्ग का वर्ण है। तो आड़ा जो है हमारा ये किस वर्ग का वर्ण है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आड़ा चा में आएगा कि ता में आएगा? न चा में आएगा न ता में आएगा, टा वर्ग में आएगा। टा ठा डा ढा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन टा ठा डा ढा आड़ा, तो आड़ा जो है हमारा किस वर्ग का वर्ण है? तो टा वर्ग का है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ना किस वर्ग का वर्ण है? ता वर्ग, पा वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग। तो ना हमारा जो है ये किस वर्ग का वर्ण है? तो ये बेटा ता वर्ग का वर्ण आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन और आप लोग जवाब दीजिए, तब तक मैं पानी पी लूँ। क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? माँ किस वर्ग का वर्ण है? ता वर्ग, पा वर्ग, चा वर्ग, का वर्ग। तो माँ जो है हमारा ये किस वर्ग का वर्ण है? माँ किस वर्ग के वर्ण में आएगा? तो पा वर्ग में आ जाएगा। पा, फा, बा, भा, माँ ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी, ब्राह्मणी, देवनागरी, रोमन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला की लिपि कौन सी है? तो कौन सी लिपि आपको मिलेगी देखने को? तो देवनागरी मिल जाएगी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छा क्या है? स्वर, संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अयोगवाह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। क्या होगा? तो संयुक्त व्यंजन हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रा क्या है? स्वर, संयुक्त व्यंजन, हास्र स्वर, ऊष्म व्यंजन। तो त्रा क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रा जो है हमारा ये भी संयुक्त व्यंजन है। क्या है? तो ये भी संयुक्त व्यंजन है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञा क्या है? संयुक्त व्यंजन, स्वर, महाप्राण, ऊष्म। तो ज्ञा क्या है हमारा? कमेंट करके बताइए कि ज्ञा जो है हमारा ये क्या है? तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। आप लोग एकदम बैठे हुए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के इंतजार में। क्वेश्चन है ऋषि किस प्रकार का स्वर है? दीर्घ, हास्र, संयुक्त, पुलुप्त। तो ऋषि आपसे पूछ रहा है कि किस प्रकार का स्वर है। तो ऋषि जो होता है हमारा ये हास्र होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन है आहा को क्या कहते हैं? अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक, स्वर। तो आहा को क्या कहते हैं हम? कमेंट करके बताइए कि आहा को क्या कहते हैं। तो आहा को क्या कहेंगे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज़ द राइट। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन है अंग को क्या कहते हैं? विसर्ग, अनुस्वार, स्वर, व्यंजन। तो अंग जो है हमारा, इसे क्या कहेंगे? आहा को तो विसर्ग कहते थे, लेकिन अंग को क्या कहेंगे? तो अंग को जो कहेंगे वो अनुस्वार कहेंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर? क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है किस वर्ग के सभी वर्ण कंठ होते हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग। तो कंठ होते हैं किस वर्ग के? सभी वर्ण जो होते हैं कंठ होते हैं। तो कौन से होते हैं? का वर्ग के जो वर्ण होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? तो वो कंठ होते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है या किस प्रकार का व्यंजन है? स्पर्श, ऊष्म, अंतस्थ, संयुक्त। तो यह पूछ रहा है कि किस प्रकार का व्यंजन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? यह किस प्रकार का व्यंजन है? तो अंतस्थ है। क्लियर? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है सा किस प्रकार का व्यंजन है? अंतस्थ, ऊष्म, स्पर्श, संयुक्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सा जो है हमारा, ये किस प्रकार का व्यंजन है? तो सा हमारा ऊष्म है। क्या है? तो ऊष्म है। अगर स्पर्श व्यंजन की संख्या की बात करें तो स्पर्श व्यंजन की जो संख्या है ये कितनी होती है? तो 25 होती है। और कहाँ से कहाँ तक होती है ये आप लोग कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। ये EHW यानी आपका होमवर्क है कि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं और कौन से वो 25 व्यंजन हैं जो होते हैं। तो आप लोग बताना कमेंट में कि क्या होगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में आयोगवाहों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। तो हिंदी वर्णमाला में आयोगवाहों की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 2 है। क्लियर? ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ला किस श्रेणी का व्यंजन है? ऊष्म, स्पर्श, अंतस्थ, संयुक्त। तो ला जो है हमारा ये किस श्रेणी का व्यंजन है? तो ये अंतस्थ श्रेणी का व्यंजन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बाबू? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और कौन इसमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ये सा ऊष्म व्यंजन, ये भी सा ऊष्म है, ये भी सा है। तो वह जो है हमारा भैया ये ऊष्म व्यंजन नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह हमारा ऊष्म व्यंजन नहीं है। क्लियर?
तो कैसी थी ये क्लास आज की, और आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। अगर क्लास में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर एक क्लास आप लोगों को समय समय से मिलती रहे, और कोई भी नोटिफिकेशन हो तो उस नोटिफिकेशन के बारे में भी आप लोगों को जानकारी होती रहे। तो ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।